नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बाल मुबारक है वो बढ़ते हैं, उनकी लेंथ भी बढ़ती है, या दुरूद शरीफ पढ़ने पे वो जुम्बिश करते हैं, वजद में आते हैं कि जब उनके सामने खड़े होकर आप दुरूद सलाम पेश करेंगे। यानी जब आपके पास ये मुँह मुबारक या बाल मुबारक आए तो तब इनकी शाखें नहीं थी, ये आहिस्ता आहिस्ता बनने लगी और आपने खुद इसका तज्जिया और इसका मुशाहिदा किया। 6 से 7 साल हो गए ये मेरे पास मौजूद हैं, ये बढ़ते रहते हैं और इनकी शाख तकरीबन बढ़ती हुई आपकी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, आप इसकी ज़ियारत कर रहे होंगे। जब आए थे तो छोटे छोटे थे। जी जी बिल्कुल छोटे थे, लेकिन अब इनकी शाखें निकल चुकी हैं, अब एक बाल मुबारक के आगे से 2 मुंह निकल चुके हैं। और अलग चीज मैंने इसमें ये चीज देखी है कि मेरे पास जो अलग से बाल मुबारक मौजूद है, आपकी स्क्रीन पे दिखाएंगे कि वो जो बाल मुबारक एक है वो जब बढ़ता है तो शुरू में उसका रंग सफेद है और बढ़ते बढ़ते वो ब्राउन हो गया और बढ़ते बढ़ते उसका रंग ब्लैक से या रंग का जा रहा है। तो एक बाल मुबारक में एक तो शाखें भी बढ़ती जाती हैं, और मेरे नजदीक मेरे पास जो मौजूद है आप देख सकते हैं कि इसके रंग भी 3 तरह के हैं, 3 कलर्स हैं इसके। और इसकी जो सनद है वो भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये सनद आपको कहाँ से इनायत हुई? इसकी जो सनद है ये मुझे तुर्की के एक सैयदजादे हैं, उनके तवस्सुल से मुझे मिली, और सनद आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये अरबी में लिखी हुई और ऊपर सुल्तान अब्दुल हमीद खान का जिक्र और बकायदा स्टैम्प्स लगी हुई अटैच्ड हुई हुई सनद मेरे पास आई है। जिस तरह बाल मुबारक आए थे उसी तरह बाल मुबारक के साथ उन्होंने सनद मुझे दी थी। अगर आप मुँह मुबारक देखें, बाल मुबारक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के देखें तो इनको शहद के छत्ते के ऊपर रखा गया है, इस शीशे के अंदर। और रिवायात में कहा जाता है कि शहद का जो छत्ता है वो पाक होता है, क्योंकि जो शहद की मक्खियां हैं वो दुरूद शरीफ पढ़ते हुए शहद बनाने का तरीकाकार इख्तियार करती हैं। और जिस तरीके से इन्होंने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक बढ़ते हैं, उनकी शाखें भी निकलती हैं, और 2 से 3 शाखें आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। तो इस कायनात में शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जिसके दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद, जिसकी रहलत के बाद उसकी किसी भी जिस्म से मुंसलिक चीज की बढ़ोतरी होती हो। बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि ये कैसे मुमकिन है। उनके लिए मैं यही कहूंगा कि फैलाए हुए गोशाए दामान तजस्सुस साइंस मोहम्मद का पता पूछ रही है। इस्तंबुल, जिसका पुराना नाम कुस्तुंतुनिया है और ये तुर्की में वाक़या है, यहाँ तोप का सराय म्यूजियम बहुत मशहूर है, जिसमें बेशुमार किस्म के तबरुकात मौजूद हैं। 22 तलवारें जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके जंगजू साथी हजरत उमर फारूक, हजरत अली, हजरत साद बिन अबी वकास, हजरत खालिद बिन वलीद समेत वो तमाम सहाबा इकराम जिन्होंने गज़वात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शाना बशाना जंगे लड़ी, गज़वात लड़े, वो तमाम की तमाम तलवारें वहाँ मौजूद हैं। जिनमें से कहा जाता है कि 9 तलवारें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तेमाल में थी। उन 9 तलवारों में से 2 तलवारों का खूबसूरत रेप्लिका भी सैयदजादे अरसलान गिलानी साहब के पास मौजूद है। इसकी नयाम, जिसको हुर्फ़े आम में कवर कहा जाता है, उस पर 400 के करीब आपको खूबसूरत यूनिक